ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया है। पार्टियां अपनी जोर आजमाइश तेज कर चुकी हैं। वहीं जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि उसे किसको वोट करना है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक सिंह जनता के बीच पहुंचे और जनता की राय को जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है देखा जा रहा है और डुगडुगी बच चुकी है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या रुझान रहता है और जनता से सीधे ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है किसका कितना वजूद है दिल्ली के अंदर, बात करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? दीनानाथ नाम है। और क्या दीनानाथ जी, बोलो। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है जनता के बीच में? अरे मोदी को सब सीट चाहिए, 400 पार हैं मोदी जी। और 400 पार तो अभी कमी बता रहे हैं, वो तो कहते कम है और बताते ज़्यादा हैं। वो 400 से 450 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। कोई विपक्ष में दम नहीं रह गई है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में, एक गंवार आदमी भी जानता है कि मोदी के अतिरिक्त हिंदुस्तान में कोई नेता है। दिख रहा आपको? कोई नहीं दिख रहा। मोदी है तो मुमकिन है, उसने गारंटी पेश की। मोदी ने तो एक कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता है, अदर जो पार्टी ये कहती है कहीं ना कहीं जो मोदी ईडी और सीबीआई को भेज के छापा मारती है। किस तरह से आप लोग देखते हो? ईडी और सीबीआई मोदी की और कांग्रेस की नहीं है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्थान हैं, भारत सरकार के अंदर काम करती हैं और उन्हें छूट देने का काम जरूर किया है। किस तरह की छूट? किस तरह की छूट? किसी पे कर दें काम हो। और अगर विपक्ष में दम है, अगर केजरीवाल में दम है, राहुल में दम है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जाते, एक बार भाजपा के किसी मंत्री खिलाफ कोई केस लगा देते। ये क्यों बैठे क्यों? मैं आपकी एक जानकारी में दे दूं, आपके एक मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर भी जो भाजपा के जो मंत्री है उनके नाम एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो सिर्फ भाजपा के हैं। जैसे देखे रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद में इतना बड़ा बयान दे दिया, पार्लियामेंट में इतना बयान दिया, एक मुल्ला करके इस तरह से बयान दे रहे, तो क्यों नहीं आप लोग इस पर करते बात? मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि उन्होंने वो कहा था, क्या नाम है उनका, ओबीसी नहीं, वो वैसी नहीं कहा था। इन्होंने ये जो अपने सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी ने कुछ कहा था, लेकिन रमेश बिधूड़ी जी ने कहा नहीं था, उन्होंने संकेत दिया। अरे मुसलमान क्या संकेत दिया? क्या संकेत दिया? अरे मुसलमान तो मुसलमान ही कहे जाएं क्या? नहीं, आप किसी रमेश बिधूड़ी ने कहा यार, क्या हिंदू कहेंगे उन्हें? मुसलमान को मुसलमान नहीं कहेंगे या क्या? क्या यानी कि आप किसी धर्म को इस तरह से बात करेंगे? धर्म क्या है? मुसलमान धर्म आदरणीय है। अच्छा। मुसल्लम हो ईमान जिसमें, वो मुसलमान है। अच्छा। हजरत साहब ने कभी मुल्ला टोपी पहनने के थोड़े थोड़े कहा। अच्छा। हजरत साहब ने कहा है मुसल्लम हो ईमान जिसमें, वो मुसलमान है। अच्छा। और अगर उन्होंने कहा था एक मुसलमान भाई, आप बताओ तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, जो अभी मेरे क्वेश्चन से आप भटक रहे हो, फिर मैं आप क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ आपको। मेरा कहने को ये था, उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से बयान दिया था, उस बयान पे बात कर रहा हूँ। और जो कभी भी एक धर्म को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर बात करेंगे, आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। भाई हमारे सनातन धर्म पे बार बार टिप्पणियाँ हुई, उस पर तो कोई आप लोग सवाल लेते नहीं हो। सनातन धर्म पे तमाम प्रकार की टिप्पणी। भगवान राम के मंदिर जगह लोग स्कूल चाहते थे, ट्रस्ट चाहते थे। ईसाइयों ने इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया, मुसलमानों ने इतना बड़ा अपना मस्जिद बनाया। और क्यों मस्जिद तोड़ के तो आपने राम मंदिर बनाया है ना? अरे तोड़ मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया। मंदिर था, तोड़ के कैसे बना दिए? हमने तोड़ा तो मुगलों ने था, हमने तो उसको संभाला है। और ये हिंदुस्तान सनातन धर्म की संस्कृति है। और जो हमारे बोले, हम तो हमारे सनातन। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ फिर दोबारा आपसे। ये देखा जा रहा है 17 तारीख जो आ रही है, राम मंदिर जो राम भूमि है, और कहीं ने राम को लेकर कहीं ना अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हो तो कितनी संख्या वहाँ पहुँची जाएगी और क्या उम्मीद रखते हो आप लोग? अरे वो रामनवमी की पूजा करने जा रहे हैं और उनके साथ तमाम देश, भाई ये जहाँ देश का प्रधानमंत्री जाएगा उसके साथ सभी लोग जाते ही हैं। वो कोई ऐसी बात थोड़ा। और पहला प्रधानमंत्री हुआ कि जो रामनवमी की पूजा भी कर रहा है। अयोध्या में राम की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों कहीं ना कहीं चुनावी टॉफी तो नहीं दे रहे आप लोग? चुनावी कोई ट्रैफिक रही नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे पर ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान राम तो राहुल के भी हैं, राहुल भी जनेऊ पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम तो सेवरी के भी हैं, दलितों के। भगवान वाल्मीकि ने ही भगवान राम की परिकल्पना की है, उन्होंने ही रामायण लिखी है। और भगवान राम ने सेवरी की जूठी बैर खाए हैं। तो भगवान राम तो सबके हैं, ऐसा कोई जाति बिरादरी से ऊपर है। कितनी उम्मीद रखते हो 2024 के चुनाव में कितनी सीटें आएगी आपकी? मैं तो कहूँगा कि अगर एक भी सीट विपक्ष को मिला
तो देश के साथ गद्दारी होगी। ये गद्दार हैं देश के, ये भिखमंगे हैं। यानी कि आप भाजपा हो पूरे ही समर्थन में भाजपा कतई नहीं, भाजपा- नहीं, आप सीधे ही समर्थन दे रहे हो। राष्ट्रभक्त हैं, हम चैलेंज करते हैं। नहीं, हम सीधे ही कह रहे हैं, आप तो आप सीधे ही। राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, इनको यहाँ से देश से भगा देना चाहिए। विपक्षियों को, इनके पास कोई दम नहीं है, इन्हें देश में रहने का हक नहीं है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं। बाबा साहेब ने सपना सुना था क्या? धारा 370 और 35A के लिए ही बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया था कानून मंत्रालय से। बाबा साहब देशभक्त थे, बाबा साहब भारत रत्न से भी ऊपर की पोस्ट रखते हैं। बाबा साहेब को तो सभी लोग मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है, भाजपा भी मानते है, अन्य पार्टी भी मानती है, यहाँ तक बीएसपी भी मांगती है और मायावती की पार्टी भी मानती है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से आप लोग जो दो गुट की वाली बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो जनता को किस तरह से आप लोग जो लॉलीपॉप खिला रहे हो, जनता को कैसे आप 2024 के चुनाव में अपने साथ में डाल रहे हो? कैसे आप लोग उनको रखोगे? क्या उनकी उम्मीदें रखोगे? जो चुनाव के जो रखे गया उस चुनाव के दौर में क्या आप जनता से इस तरह से बात करोगे? जो समस्या है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की लेके जाए, चाहे केंद्र सरकार की ले जाए, कहीं ना कहीं जो सरकारी की जो समस्या है, क्या लगता है जिनको राहत किस तरह से मिलेगी? अब हाल ही में बताऊं आपको, संगम बिहार का एक मामला आया था दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें देखा गया कहीं ना कहीं एक डॉक्टर ने सुसाइड किया था। कैसे आप बात करते हो? देखिए, केजरीवाल सरकार पे जो भरोसा करेगा उसे सुसाइड करना, और वो जो जिसने सुसाइड किया वो निकम्मा व्यक्ति था, उसे सुसाइड क्यों करना था? जेंट्स किया तो निकम्मा था, और जो महिला ने करी अभी परसों की महिला भी कले तो भी बेवकूफ महिला है। उसे सुसाइड क्या करना? उसे कोर्ट का सहारा है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, उसको मोदी नहीं रोक सकता, उसको राहुल नहीं रोक सकता, केजरीवाल नहीं रोक सकता। इस भारतीय लोकतंत्र में यह पहचान सुनिए, बाबा साहब ने जो संविधान रचा है ना, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का संविधान उनके टक्कर में नहीं है। हम पूरे दुनिया के मास्टर हैं। क्या बात करते हो आप क्यों नहीं रमेश बिदुड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हो? अरे आप बोलिए ना। रमेश बिदुड़ी क्या कोई तोप खान है क्या? रमेश बिदुड़ी उसके खिलाफ भी होगा दर्ज, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगी, वो कोर्ट में जाए। अब कौन सा ऐसी पुलिस है, मुझे चैलेंज है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ वो केस दर्ज कर रही है और केस दर्ज नहीं हुआ। यानी सांसद में कोई भी, पार्लियामेंट में कोई भी कुछ भी बयान दे दे, वो चल जाएगा? सांसद जो है आज के डेट में, अगर आप ये पूछना चाहते हो मैं आपको बताता हूँ, सांसद तो AIJ मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन गए हैं। सांसदों की बोलने की ताकत नहीं है। सांसद पहले जमाने सरकार में रह के बोल सकते हैं, ये कहीं भी नहीं। ये आप कहीं और जनता से बात कर रहे हैं, जनता और भी खड़ी हमारे साथ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शरद कुमार है जी। शरद जी, जो लगता है लोकसभा चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में वो एक अलग अलग सबको अपना एजेंडा रख रहे हैं, और देखा गया जनता के जो सुझाव लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल ही में एक एजेंडा अपना पास किया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसको मैं खोखला जो केवल वादा मानता हूँ, खोखली और ढकोसली जो नीति पे आधारित है, इसमें कहीं पर भी कोई ठोस चीज़ नज़र नहीं आती। इसमें कोई रोज़गार की बात नहीं है युवाओं के लिए, कहीं बुज़ुर्गों के लिए वन रैंक वन पेंशन की बात करी है, लेकिन 10 साल के मोदी के शासनकाल में अभी तक इन्होंने जो है वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी। अगर इनका 10 साल पूरा हो गया है और अगर ये वन रैंक वन पेंशन पे बिल्कुल सही उतरने थे तो इनको अभी तक लागू कर देनी थी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके जो सरकार केंद्र में आई, कितने परसेंटेज नौकरियां निकाल दी आप बता दो ज़रा। और आप जो ये कह रहे हो कि अगर बीजेपी अब केवल झूठे और ढकोसले वादे और इस लोग के अंदर योजना बताई गई है, गरीब से गरीब लोग हो, चाहे वैसे लोग हो, अन्य जो लोग होते हैं नीचे स्थल के लोगों को योजना बताई जाती है। गर्भवती महिला है उनको एक पैक किट बना के दी जाती है, उसको लेकर क्या किस तरह से महिलाओं के ऊपर, जो गर्भवती महिला होती है उनको स्वास्थ्य पे कितना फ़र्क पड़ता है? मोदी जी ने कहा था कि एक चप्पल वाले को वो हवाई जहाज़ की यात्रा कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से और देश के लोगों से और मोदी जी से भी कि आपने अभी तक कितने हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करा दी? केवल बोलने से कहने से कुछ होने वाला है नहीं। देश में देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। कुछ भेड़ चाल चल रही है, मैं उन्हें मोदी भक्त और अंधभक्ति कहूँगा। सर, और इसके अलावा हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है, विकसित भारत जो कार्यक्रम चलाया गया सभी जगह देखा गया, उसमें अनाज की किट भी दी गई, बैंक अकाउंट भी खोले गए, और देखा गया कहीं ना कहीं जो सिलेंडर की बात करते हैं वो घर टू घर दिए जाए। एक मजाक
चल रहा है देश में, एक मजाकिया सवाल है। आप विकसित भारत की बात कर रहे हो और लोगों को अनाज दे रहे हो, मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि आप बहुत परिपूर्ण और संपूर्ण हैं और दूसरी तरफ आप 5 किलो 6 किलो अनाज दे के उसका पेट पालन कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो भारत विकसित देश है, दूसरी तरफ उनके घर में सिलेंडर तक नहीं है, वो रोटी बनाने के लिए चूल्हे पर रोटी इसका मतलब बनाते थे, वो उनको आप रोटी दे रहे हो, मतलब सिलेंडर दे रहे हो। मतलब विकसित भारत एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सब कुछ हर चीज़ में कहीं आप मांगते हो एक जुमला वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल 100% जुमलेबाज सरकार, और जुमले से पेट नहीं भरता लोगों। यानी कि 2024 के अंदर जुमले में नहीं रहेंगे लोग। देखिए जो जानते हैं, जिन पे बीती है, युवा देखो ना सड़क पे घूम रहा है, युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे राम मंदिर, धारा 370, इसके अलावा कुछ और भी है देश में? नहीं, इससे क्या देश का क्या भला है? धारा 370 से पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछूं, सर मैं आपकी एक जानकारी भी देता हूँ। जो वहाँ के लोग हैं उनके रोजगार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है राम मंदिर बनने से। ठीक है, देखिए राम मंदिर बनने से कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा है, इसमें कोई बात नहीं। पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों में देखिए मंदिर में 2 लोग हैं, एक तो पुजारी होता है, एक भिखारी होता है। नहीं, जो वाहन जो चलाते हैं उन पे फर्क पड़ा है, जो व्यापारी लोग उन पे फर्क पड़ा है। अब हाँ, एक अगर अयोध्या में अगर लोग जो सेनानी देखने जाएंगे या विदेश के लोग जो भ्रमण करने जाएंगे, उस पर वहाँ की अर्थव्यवस्था पे क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की पहले की हालत देखिए आपने, जगह पहले की हालत देखिए, पहले की हालत क्या थी? देखिए राम मंदिर बनने से पहले क्या लोग भगवान राम को नहीं मानते थे? पहले की जो वहाँ की हालात थी, वहाँ की स्थिति थी, जो घटना होती थी उसको देखी थी आपने जाके। अब जो स्थिति है वो कितना सुधार है? देखिए सरकारों पर इससे क्या लग रहा है कि जो अभी बीजेपी की सरकार आई है इसने आके सब कुछ कर दिया, इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले देश में कुछ नहीं था। जब मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब देश आज़ाद हुआ था देश में कितनी फैक्ट्रियाँ था, कितने IIM थे, कितनी ITI थी, कितने एम्स थे? आप देखिए ना, क्या ये केवल 2014 के बाद से ही देश में आज़ादी आई है? यही क्रांति है। आपने 2014 के बाद में कितने रोजगार उपलब्ध करा दे, कितने लोगों को सशक्त कर दिया, कितने सरकारी नौकरी में। अब सारी की सारी जो आर्मी है उसको आपने 4 साल की आर्मी की ट्रेनिंग करा दी। जो बंदा 4 साल, वो 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उसको परिपूर्ण, एक तो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, जो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी उसको आप लड़ाई के क्षेत्र में भेज देंगे, क्या लड़ाई लड़ेगा वो? चलिए, ये लोग हैं यहाँ की जनता, वो कह रही है जो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं करते उनको लड़ाई में भेजेंगे। तो किस तरह से लगता है कहीं ना कहीं किस तरह से बदलाव रहेगा? देश की जनता ये कह रही है 2024 के अंदर कहीं ना कहीं ये लगता है, और लोगों से आवाज़ भी निकल रही है 2024 के अंदर दोबारा नरेंद्र मोदी सीट पे बैठेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं 2024 के शायद सीट पे नहीं भी बैठेंगे। देखा जाए तो जनता को सुनने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश की जनता तय कर चुकी है कि उसे किसे चुनना है। ऐसे में राजनीतिक फेरबदल साफ तौर पर दिख सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।